वो फैज हुसैन का नवासा है। जी खार भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अफीफा बेटी के लिए अम्मा बी के घर से बेहतर घर तो कोई और हो ही नहीं सकता। बस तो भाई फिर ये तय पाया कि अफीफा की और आसिया की एक साथ शादी होगी इंशाल्लाह। तो उन्होंने इनकार कर दिया? हाँ, उसके अब्बा ने इनकार कर दिया। उनके दिल में हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। किस कदर जालिम शख्स है कि वो अपनी बेटी की ख्वाहिशात को समझ नहीं पाए। आप क्यों? मैं नहीं आ सकता हूं? आ सकते हैं, लेकिन ये घर आपके शयान शान नहीं है। खैर, मैं पहले भी आ चुका हूं। वो आपकी मजबूरी थी, लेकिन यूं बार बार। खैर, कहिए कैसे आन हुआ? क्या तुम अपना फैसला बदल नहीं सकते? बेटियों की जिंदगी के फैसले बार बार तब्दील नहीं किए जाते। उनकी खुशियों के लिए भी नहीं। उनकी खुशियां मां बाप की इज्जत से ज्यादा नहीं होती। और यह बात मुझे आप ही ने सिखाई थी। मेरी बेटी की खुशी उसके बाप की मर्जी में शामिल है। वो आपकी बेटी नहीं है जिसे अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी। मेरी बेटी है, खावर सद्दीकी की बेटी। मेरी बेटी की खुशी उसके बाप की मर्जी में शामिल है। वो आपकी बेटी नहीं है जिसे अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी। मेरी बेटी है, खावर सद्दीकी की बेटी। नाना, आप वहां क्यों गए थे? कहां? आप अपना फोन घर छोड़ गए थे। मैंने आपके ड्राइवर के नंबर पे कॉल किया तो वो बता रहा था कि आप सितारा खाला के घर है। डैडी, आप वहां से अचानक उठकर सितारा के घर क्यों चले गए थे? मैं आपसे पूछने गया था। कि वो मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को क्यों दे रहा है? लेकिन नाना, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं किसी भी हाल में आपके सर को झुका हुआ नहीं देखना चाहता। सर झुका दिया उसने। उसने एक बार फिर मुझसे मेरे सितारा को छीन लिया।
मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। अब्बा नाश्ता। कुछ और चाहिए आपको? मैं चाय लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम अस्सलाम। बस शुक्र है तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अम्मा भी अभी तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। दुकानें तो 12 बजे के बाद खुलना शुरू होती हैं। हम बाजार में पहुंचने वाले सबसे पहले होंगे। मेरा बच्चा, चीजें भी तो इतनी बहुत सारी खरीदी, शाम हो जाएगी। अम्मा भी भले रात हो जाए, खैर है। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तो शादी में काफी दिन है, आपने अभी से छुट्टियां शुरू कर दी। वाह भाई, आप तो मुस्कुराते भी हैं। क्यों तंग कर रही है मेरे बच्चे को? अम्मा भी इकलौती साली हूँ आखिर, मुंह मांगा नेक लूंगी, याद रखिएगा। जी वादा, जो चाहेंगी वो मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अरे भाई सब मिलेगा, क्यों परेशान होती है मेरा जी तरह मेरा बेटा। कैसे देखूं कि धुंधला गई रोशनी, क्या चलूं मैं कि रुकने लगी जिंदगी, बेसितारा फलक बेनिशां है ज़मीं। तो अब तो मेरा फोन भी नहीं उठाओगे? वो दरअसल मैं अंदर थी, मुझे आवाज नहीं आई। झूठ, बिल्कुल झूठ। अब तो सारी उम्र तुम्हें एक झूठ की सी जिंदगी गुजारनी है अफीफा, तो फिर अभी से क्यों? मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने अपने दिल के खिलाफ फैसला क्यों लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी एक दिन की नहीं होती अफीफा कि इसे दूसरों की खुशनुदी के लिए गुजार दिया जाए। अपने अंदर की आवाज के खिलाफ जाना सबसे बड़ी बददियानती होती है, और तुम वही करने जा रही हो। तुम तो समझती ही नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बहुत समझाना चाहा था, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाह रही। हम दोनों का साथ कोई कयामत ना ले आता, और ना ही किसी की अना को ठेस पहुंचती। एक बहुत बेजरर सी ख्वाहिश थी मेरी कि जिंदगी के रास्ते पे तुम मेरी हम सफर होती। जिंदगी में बहुत कुछ हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं होता। तुम्हारी खामोशी को मैंने तुम्हारी शख्सियत की संजीदगी जाना था अफीफा। मैं समझता था कि शायद तुम इजहार की कायल नहीं हो, इसलिए मैंने अपने अंदर की तमाम शिद्दतें संभाल कर रखी थी कि जब तुम मेरे घर आओगी तो एक एक करके तुम्हें सब सुना दूंगा।
लेकिन तुम तो बिल्कुल अनजान हो। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें बेमायनी है। मैं तो इस खुशफहमी में रहा कि तुम कुछ ना कहती तो ना सही, लेकिन तुम जानती तो हो। लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारे इस फैसले में मुझसे मेरा क्या छीन लिया है, काश तुम जान सकती अफीफा। मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर तो जाती है, लेकिन बहुत ही कठिन और दुश्वार। कभी कभी जिंदगी मोहब्बतों के मिल जाने पर उससे भी ज्यादा कठिन, दुश्वार हो जाती है। मेरी अम्मी ने भी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। हर शख्स काबिल नहीं होता अफीफा। तुमने फैसला करते हुए एक बार तो मेरे लिए सोच लेना था। आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लड़की मिल जाएगी। वैसे भी मैं आपके काबिल नहीं हूं शायद। कोई कितनी बेहतर लड़की क्यों ना हो, तुम तो नहीं होगी। मैं कभी आपके माहौल में ढल नहीं सकती थी। अगर तुम मेरे माहौल में ना ढल सकती तो अफीफा मैं ढल सकता था। एक माहौल की खातिर तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी मां के सारे ख्वाब भी तुमने छीन लिए, और जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी आंखों में भी मेरे ख्वाब थे। इतने सारे ख्वाबों को तोड़ के क्या मिला तुम्हें, बताओ। सिर्फ एक एतबार। बेवफाई ने ऐसा किया बेयकीन, मेरे अश्कों की भी कोई कीमत नहीं, मेरी सोचें भी डूबी। क्या बात है अम्मा जानी, क्या सोच रही हैं? ये मेरी सितारा के जेवर। अम्मा जानी ये तो सितारा के जेवर हैं, आपने अभी तक संभाल कर रखे में? मुझे उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी लौट कर जरूर आएगी, लेकिन अब तो ये जेवर उसकी बेटी और बहू की अमानत है। ठीक कह रही हैं आप ऐसा करें कि ये सब जेवर उन्हें दे दें। तुम क्या समझती हो, उसका बाप ये सब लेने देगा? ये भी ठीक बात है, तो फिर आप उन्हें शादियों के मौके पर तोहफे के तौर पे दे दें। हाँ ये हो सकता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ सिप्तैन कैसा है? कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मुरझा के रह गया मेरा बेटा। काश उस जिद्दी और घमंडी शख्स ने अपने बच्चों की खुशियां भी छीन ली, सिर्फ अपनी झूठी अना की खातिर। काश इंसान के पास सब कुछ होता, लेकिन झूठी अना न होती। सच कहा बेटा, तुम बिल्कुल सच कहा। वक्त अपना भी था, वक्त हर जाए भी, मुझसे छीनी गई मेरी परछाई भी, बेवफाई। अरे ध्यान से अफीफा, हाथ कट जाएगा। ध्यान से काट रही हूँ पापा। ये दोनों नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। कल की तकरीब के सारे इंतजामात करने हैं अभी। अच्छा मैं अपने कमरे में हूं, अगर आए तो मुझे बुला लेना। जी
माना तुम्हारी शॉपिंग में आना। मैं पानी लाती हूँ। शुक्र है सारी चीजें आ गई, वो भी बहुत अच्छी। और ये जोड़ा देखो, ये तो बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब दुआ करें कि आपकी बहू को भी पसंद आ जाए। अरे बेटा, मेरी बहू को जरूर पसंद आएंगी ये चीजें। उसका मिजाज ना दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। हाँ ये तो है, उस बेचारे की क्या पसंद। बहुत थक गई है अम्मा। हाँ भाई, अम्मा भी का तो बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारे लिए पूरा बाजार खरीदा थी। क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ? ये चीजें पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं बेटा, कल जाके तुम अपनी पसंद से ले आना। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताती क्यों नहीं? अपनी भी अम्मा को भी नहीं बताओगी? अम्मा भी, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही। अरे बेटा, वो तो आज बहुत खुश होंगी। अफीफा, ऐसे नहीं रोते बेटा। अम्मा भी क्या सोचेंगी? बच्ची है ना, माँ याद आ गई होगी। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। शाबाश। ये देखो कितना खूबसूरत गला है इसका ना, देख रही हो? चलो, मेरी बेटी मेरे लिए शरबत बना के लाई, मैं वो भी पीती हूँ। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। अफीफा के बाप ने हस्बे तलब का इनकार कर दिया। That's bad. मेरे ख्याल से सप्तान अफीफा में इंटरेस्टेड था। हाँ मम्मी, मुझे भी लगा था। वैसे सप्तान को तो काफी अफसोस हुआ होगा। क्यों? पता नहीं, मैं उससे नहीं मिली, पर फाखरा आपी का सुबह फोन आया था। वाओ, दैट्स नाइस। ज़ोया, मेरे ख्याल से इस मामले में तुम्हारा खुश होना बनता नहीं। Come on पापा, I'm not being happy and I'm not concerned. वो किससे शादी करती है और किससे नहीं करती है। हाँ, तुम वैसे भी अपनी फितरत से मजबूर हो। तुमको किसी खुशी और गम से क्या मतलब? Just keep your mouth shut. मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कितनी मर्तबा समझाया है मैंने, हर बात पे टांग अड़ाते रहते हो। ज़ोया, बस करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो? भाई है तुम्हारा, 5 साल बड़ा है तुमसे। काश मम्मी ये सारी चीजें आप हमें पहले सिखा, तो आज ये गलती ना होती। कभी कभी रो लेना अच्छा होता है। अच्छा हुआ जो तुमने इन आंसू को बहजाने दिया, जिन पर कब से बंद बांध कर रखा हुआ था। लेकिन आफी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने अशर भाई को तुम्हारे नाम पर मुस्कुराते देखा, कितने नए नए से लग रहे थे। काश तुम उन्हें देख लेती तो उन पर ये जुल्म ना करती। कैसा जुल्म? कितना अच्छा होता अगर तुम सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनती, इतने सारे लोग दुखी तो ना होते। देखो, अब तुम अशर भाई को क्या दे पाओगी, जो पहले एक औरत की बेवफाई का जख्म अपने दिल में लिए फिरते हैं, और जब उन्हें तुम्हारी अधूरी मोहब्बत का पता चलेगा तो वो अंदर से टूट जाएंगे। आफी, मेरी सोचें